टक्कर के बारे में पढ़ते हैं, संघट्य। टक्कर भी कहते हैं अपन। चलो, तो अपना WPE का लास्ट चैप्टर है ना। टक्कर को बहुत सारे भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भागों में बांटेंगे? अलग अलग आधार पे, जितने अपने किताब में दिए हैं उतनों का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो है ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, तो जितने किताब में है NCERT में उतने अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो संघट्य, पहली बात, फिजिक्स में कोई सी भी प्रक्रिया हो, भौतिक अभिक्रिया कोई सी भी हो, है ना, कोई सी भी भौतिक प्रक्रिया हो, उसमें दो चीजें हमेशा संरक्षित रहती है। कौन सी दो चीजें? एक तो संवेग और एक कुल ऊर्जा। कौन कौन? संवेग और कुल ऊर्जा, है ना। चाहे टक्कर कोई सा भी प्रकार हो जाए, अपन टक्करों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। टक्कर का कोई सा भी प्रकार हो, वहां पर दो चीजें हमेशा संरक्षित रहेगी। कौन कौन? एक तो कुल ऊर्जा, है ना, कुल ऊर्जा संरक्षण नियम, और एक कौन सा? संवेग संरक्षण नियम। कुल ऊर्जा कैसे संरक्षित रहेगी? जो प्रारंभ में कुल ऊर्जा होगी, घटना के प्रारंभ में कुल ऊर्जा और घटना के बाद में कुल ऊर्जा, दोनों हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अभी तक अपनों ने ऊर्जा के दो ही प्रकार पढ़े थे, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यही पढ़ा था, है ना। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में तो यही पढ़ा था। लेकिन जब टक्कर होगी तो ऊर्जा की हानि भी होगी, है ना। जैसे कोई दो वस्तुएं टकराएगी तो हो सकता है लाइट निकले, है ना, प्रकाश निकले, हो सकता है ऊष्मा उत्पन्न हो, या हो सकता है ध्वनि उत्पन्न हो, है ना। जैसे यहां से मैं अगर किसी गेंद को नीचे गिराऊं तो थोड़ी सी आवाज तो आएगी, है ना। तो वो जो ऊर्जा थी, है ना, गेंद के पास में, वो ध्वनि में परिवर्तित हो गई। किस में परिवर्तित हो गई? ध्वनि में। मतलब कुल मिला के ऊर्जा की हानि हो रही है। क्या हो रही? ऊर्जा की। लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। प्रारंभ में कुल ऊर्जा और बाद में कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी, ठीक है। कुल ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। कुल ऊर्जा संरक्षण नियम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा नियम? संवेग संरक्षण। कौन सा नियम? तो टक्कर कोई सी भी हो, चाहे प्रत्यास्थ हो, अप्रत्यास्थ हो, पूर्ण प्रत्यास्थ हो, पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो, कोई सी भी टक्कर हो, हमेशा दो चीजें संरक्षित रहेगी। क्या क्या? कुल ऊर्जा और संवेग। ये चीजें अपन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर कुछ नहीं लगेगा वहां पर ये दो चीजें तो लगेगी लगेगी। क्या क्या? कुल ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम। समझ में आ रहा है? संवेग संरक्षण नियम क्या होता है? प्रारंभ का कुल संवेग बराबर क्या हो जाएगा? अंत का कुल संवेग। मतलब प्रारंभिक संवेग बराबर क्या होगा? अंतिम संवेग। मतलब संवेग में परिवर्तन 0 होगा, है ना। दोनों ही संवेग आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? अरे आ रही है, हाँ। तो यहां पर लिख देते हैं अपन, किसी भी भौतिक प्रक्रम में, भौतिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा तथा संवेग हमेशा संरक्षित रहेंगे। अपनों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम 10th क्लास में पढ़ा था। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, है ना। ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? संरक्षित रहती है ना। प्रारंभ में कुल ऊर्जा बराबर क्या होगी? बाद में कुल ऊर्जा। अरे होगा। तो कोई भी भौतिक प्रक्रिया हो, कोई भी भौतिक प्रक्रम हो, तो कुल ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण हमेशा अप्लाई होंगे। इतनी बात समझ में आ रही? अरे क्लियर? टक्कर का कोई सा भी प्रकार होगा वहां पर अपन संवेग संरक्षण लगा सकते हैं और कुल ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? तो संवेग संरक्षण क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण क्या होता है? प्रारंभिक संवेग बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग। अरे हो जाएगा। और संवेग बराबर आपको पता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अरे पढ़ा था अपनों ने। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अच्छा, कुल ऊर्जा संरक्षण क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा संरक्षण, है ना। कुल ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा प्रारंभ में कुल ऊर्जा ई इनिशियल बराबर क्या हो जाएगी? ई फाइनल। ये कुल ऊर्जा है। प्रारंभिक कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी? अंतिम कुल ऊर्जा। क्या ये बातें समझ में आ रही? अरे क्लियर? चलो, अब है ना, टक्कर को अपन मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट के देखते हैं। टक्कर
मुख्यतः कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक टक्कर होती है प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, और एक है अप्रत्यास्थ टक्कर। कोई सी भी टक्कर होगी, 2 चीजें हमेशा संरक्षित रहेगी, क्या क्या? संवेग और कुल ऊर्जा। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित रहेगा, कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, साथ साथ में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। कौन संरक्षित रहेगा? गतिज ऊर्जा। मतलब प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा होगी वो बाद में जो गतिज ऊर्जा होगी उसके लगभग बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट बराबर होगी, है ना, लगभग क्या होगी? बराबर होगी। ऊर्जा की हानि बहुत कम होगी, मतलब नहीं होगी, न के बराबर। ध्वनि के रूप में, ऊष्मा के रूप में, है ना, या फिर प्रकाश के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ऐसी टक्कर को क्या कहेंगे अपन? प्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे, जिसमें गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होगा, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, जैसे मैंने एक कांच की बॉल ली, है ना, कांच की बॉल ली और नीचे मार्बल का फर्श है। काय का फर्श है? मार्बल का। और उसको यहां से मैंने गिराया और वो वापस यहीं तक, इतनी ऊंचाई तक आ गई। अरे बात समझ में? इतनी ऊंचाई तक तो आएगी नहीं, अरे नहीं आएगी ना, क्योंकि कुछ तो आवाज आएगी, कुछ तो ऊर्जा की हानि होगी, लेकिन लगभग उतनी ही ऊंचाई तक आ गई जिस ऊंचाई से छोड़ा था। तो ये लगभग प्रत्यास्थ टक्कर है। क्या है ये? प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ टक्कर होती नहीं है, थोड़ी बहुत ऊर्जा की हानि तो जरूर होगी, लेकिन फिजिक्स में मान लेते हैं कि ऊर्जा की हानि 0 है। ऊर्जा की हानि क्या है? 0 है, नगण्य है। तो ये एक तरह से किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल हो गया। यहां पर ऊर्जा की हानि नहीं होगी, गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। तो यहां पर लिख देते हैं गतिज ऊर्जा संरक्षण लागू होगा। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा? गतिज ऊर्जा संरक्षण लागू होगा। क्या यहां पर भी लागू होगा? नहीं। अप्रत्यास्थ टक्कर जो होती है ना, उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, है ना। गतिज ऊर्जा बाद की जो होती है वो लगभग 0 के बराबर हो जाती है। लगभग किसके बराबर हो जाती है? 0 के। जैसे मैंने गोबर की बॉल ली, काय की बॉल? गोबर की। ठीक है, आप सुबह सुबह वो कंडे थेपने जाते हो, क्या बोलते हैं अपने पास? छाने, है ना। तो ऐसे ली और ऐसे यूं दीवार पे मारी, ठीक है, तो दीवार पे चिपक जाएगा जाके। अरे क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। दीवार पे जाके क्या हो जाएगा? वो चिपक जाएगा। क्या वापस उसी वेग से आएगा? नहीं आएगा ना। दीवार पे जाके वो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो प्रारंभ में तो उसकी कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा थी, अरे थी, और बाद में जाके गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? उसकी 0 हो गई। गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 0। तो ये एक तरह से अप्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है। ठीक है, जैसे एक लकड़ी का ब्लॉक है, मैंने उसमें गोली मारी, लकड़ी के ब्लॉक में क्या करी? गोली मारी, तो गोली लकड़ी के ब्लॉक के अंदर धंस जाएगी। लकड़ी का ब्लॉक थोड़ा सा हिल भी सकता है, और अगर ज्यादा मोटा लकड़ी का ब्लॉक होगा तो हिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? अरे हरी बात समझ। तो ये भी कौन सी टक्कर हो गई? अप्रत्यास्थ टक्कर हो गई। जैसे मैंने एक बॉल को लिया और रेत पे गिराया। किस पे गिराया? रेत पे। रेत पे गिरने के बाद बॉल वहीं रुक जाएगी? अरे वहीं रुकेगी, वापस थोड़ी आनी। ये भी किस टक्कर का एग्जाम्पल हो गया? अप्रत्यास्थ टक्कर। समझ में आ रहा है? तो अपनी दैनिक जीवन में जनरली जो टक्कर होती है वो लगभग अप्रत्यास्थ होती है, ऊर्जा की हानि होती है, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लागू नहीं होते। कौन सी टक्कर में? अप्रत्यास्थ टक्कर में। और गतिज ऊर्जा कहां पर संरक्षित रहेगी? प्रत्यास्थ टक्कर में। समझ में आ रहा है? अगर प्रश्न में कुछ ना कहे तो प्रत्यास्थ टक्कर मानेंगे। कौन सी टक्कर मानेंगे? प्रत्यास्थ टक्कर। संवेग संरक्षण भी लगेगा, कुल ऊर्जा संरक्षण भी लगेगा, और गतिज ऊर्जा संरक्षण भी लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो यहां पर प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होगा, है ना। ऊर्जा की हानि नहीं होगी, ऊर्जा हानि नहीं होगी, या ऐसा लिख दो कि लगभग नगण्य होगी, लगभग नगण्य होगी। अरे समझ में आ रहा है? ऊर्जा की हानि लगभग क्या होगी? नगण्य होगी। ऊर्जा की हानि किस किस फॉर्म में हो सकती है? हो सकता है प्रकाश के रूप में हो रही हो, जैसे कोई 2 चीजें टकराई और उनसे लाइट उत्पन्न हो गई, ठीक है, प्रकाश के रूप में हो रही हो सकता है ध्वनि के रूप में हो रही हो। किसके रूप में हो रही हो? ध्वनि के रूप में। और हो सकता है ये ऊष्मा के रूप में हो रही हो, मतलब वस्तु ये गर्म हो गई। क्या हो गई? गर्म हो गई। तो ये जो हानि होगी प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा के रूप में, ये लगभग नगण्य के बराबर होगी, न गिनने योग्य। इतनी होगी कि ना गिने तब भी चलेगा, मतलब यूं मान सकते कि नहीं होगी, ऊर्जा की हानि नहीं होगी। समझ में आ रहा है?
ऐसी टक्कर को अपन क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ टक्कर। और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होगी? ऐसी टक्कर जिसमें गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लागू नहीं होगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। और अप्रत्यास्थ टक्कर में जो वस्तु होगी, जो गतिशील वस्तु होगी, वो दूसरी वस्तु से जाके लगभग चिपक जाएगी। क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे गोबर की बोल ली और आपने फेंका, वहीं पे चिपक जाएगी। अरे आ रही बात समझ में? आ रही है? हाँ। दीवार को वेग थोड़ी मिलेगा है सर, दीवार विवेक से गति करने लगेगी। गोबर से फेंका ना है, विवेक से गति करेगी क्या? और दीवार का द्रव्यमान कितना ज्यादा, वहीं रह जाएगी। अरे आ रही बात समझ? तो ये कौन सी टक्कर हो गई? अप्रत्यास्थ टक्कर। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा? गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी क्या? गतिज ऊर्जा संरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा हानि होगी। क्या होगी? ऊर्जा हानि होगी। किस किस फॉर्म में हो सकती है? ध्वनि के फॉर्म में, या ऊष्मा के रूप में, या प्रकाश के रूप में, या सबके रूप में। क्या हो सकती है? ऊर्जा की हानि हो सकती है ना। और अंतिम जो गतिज ऊर्जा होगी वो लगभग जीरो हो जाएगी। लगभग कितनी हो जाएगी? जीरो। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? अच्छा, प्रत्यास्थ टक्कर के अगर उदाहरण की बात करूं, उदाहरण, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, कांच की बॉल को कहां गिराया? कांच की गेंद को मार्बल के फर्श पर, मार्बल के फर्श पर गिराया, तो ये टक्कर क्या मानी जा सकती है? लगभग प्रत्यास्थ मानी जा सकती है ना, क्योंकि गिराने के बाद वो लगभग उतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगी। हालांकि ऊर्जा की हानि होगी, है ना, एग्जैक्टली कोई पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होता, लेकिन हाँ उतना नगण्य ऊर्जा की हानि है, तो उसको मान लेते हैं कि क्या है? ये प्रत्यास्थ टक्कर है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? हाँ, इधर देखना ध्यान से। इसके एग्जाम्पल कौन सी गेंद थी? गोबर की गेंद। सर ऐसे एग्जाम्पल दिया करो, अच्छा समझ में आता है ना? आता है ना? दिमाग में भी तो वही भरा है। हमारे दिमाग में से गोबर निकाला, दीवार पे मारा। कौन सी टक्कर? अप्रत्यास्थ टक्कर। कौन सी टक्कर? अप्रत्यास्थ टक्कर। सही है ना? हाँ, चलो इधर। तो अप्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेत पर अगर बॉल को गिराए, रेत पर गेंद को गिराया, या गोबर को कहां मारा? गोबर को दीवार पर मारा। हंस रहे हो? दीवार पर फेंका। ठीक है, और समझ में आ रहा है? तो ये टक्कर कौन सी हो जाएगी? लगभग अप्रत्यास्थ। अच्छा, और जैसे किसी लकड़ी के गत्ते को गोली मारी, तो गोली अंदर धंस जाएगी। ये टक्कर भी कौन सी हो जाएगी? लगभग अप्रत्यास्थ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, इनके और टाइप होते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, एक और कौन सी होती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में ऐसा कहते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बिल्कुल जीरो होगा। गतिज ऊर्जा 100% संरक्षित रहेगी। हमारी बात समझ? जितनी ऊंचाई से बॉल को छोड़ोगे वापस उतनी की उतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगी। ये क्या होगी? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। लेकिन पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर की ऐसी कोई चीज डेली लाइफ में होती नहीं। हमारी बात समझ में? ये सिर्फ अपन मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? चलो आगे बढ़े अपन। प्रत्यास्थ टक्कर होती क्या है, अप्रत्यास्थ टक्कर होती क्या है, समझ में आया? अरे आया? चलो, अगर प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो गतिज ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गतिज ऊर्जा संरक्षण। अगर अप्रत्यास्थ टक्कर हुई तो गतिज ऊर्जा संरक्षण नहीं लगा सकते, फिर कौन लगाएंगे? संवेग संरक्षण और कुल ऊर्जा संरक्षण। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षण भी लगेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षण भी लगेगा और कुल ऊर्जा संरक्षण भी लगेगा। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या क्या लगेगा? संवेग संरक्षण लगेगा, कुल ऊर्जा संरक्षण लगेगा, क्या गतिज ऊर्जा संरक्षण लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? चलो अपन कुछ केस पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर से। कहां से शुरू करते हैं? अप्रत्यास्थ टक्कर से। ठीक है। अच्छा, ऐसे समझो ध्यान से, जैसे
ये कोई दो द्रव्यमान है, ये माना m1 और ये क्या है m2। ये ऐसे में कोई यहाँ पर ऐसे निर्देश तंत्र ले लेता हूँ, ये ऐसे ग्राफ है, ग्राफ मान लिया मैंने ताकि दूरियां लेने में ठीक रहे। यहाँ पे मैं 0 मान लूँ, इससे इसकी कुछ दूरी ले लूँ, इससे इसकी कुछ दूरी ले लूँ, वेग को माप सकूँ, इसलिए मैंने निर्देश तंत्र ले लिया। क्या ले लिया? निर्देश तंत्र। समझ में आ रहा है? निर्देश तंत्र मतलब जो जिससे मेरे को डायरेक्शन की पता चले। ठीक है, इस m1 का वेग माना u1 है, m1 का वेग कितना है u1, और ये स्थिर है, मतलब इसका वेग कितना हो गया 0 हो गया। वेग कितना हो गया 0। ये बॉल इस गेंद ने इस गेंद को u वेग से टक्कर की। क्या की? u वेग से टक्कर की। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि हो सकता है एक गेंद इधर चली जाए और एक गेंद किधर चली जाए, इधर चली जाए, है ना। प्रारंभ से एक गेंद का कोण इधर थीटा बने, θ1, और इधर कोण कितना बन जाए, θ2 बन जाए। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि टक्कर होने के बाद वस्तु सीधी सीधी गति करे, है ना, किसी भी दिशा में जा सकती है ना, है ना। तो दिशा के आधार पे भी टक्करों के प्रकार होते हैं, एकविमीय टक्कर, द्विविमीय टक्कर, है ना। एकविमीय टक्कर किसको कहेंगे? टक्कर के पश्चात, है ना, टक्कर के पश्चात अगर जो दोनों द्रव्यमान होंगे या दोनों वस्तुएं होंगी उनका वेग एक ही दिशा में हो तो उनको क्या कहेंगे? एकविमीय टक्कर, है ना। और अगर दोनों ही XY कोऑर्डिनेट में चली गई, जैसे अभी जा रही है, तो इसको कौन सी टक्कर कह देंगे अपन? द्विविमीय टक्कर कह देंगे। तो पहले केसेस में अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें सारी एकविमीय टक्करें हो रही। कैसी टक्करें हो रही? एकविमीय टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही। समझ में आ रहा है? एकविमीय और अप्रत्यास्थ टक्कर। अच्छा, अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है तो गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लागू नहीं होगा? अरे नहीं होगा। क्या लागू नहीं होगा? गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लागू नहीं होगा। अच्छा, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लागू नहीं होगा और वस्तुएं आपस में जाके चिपक जाएगी। अरे वस्तु क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। समझ में आ रहा है ना? चलो ऐसा एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखना ध्यान से। माना ये कोई बॉल है, ठीक है। अरे आ रहा है समझ में? क्या हो गया? हाँ देखना, ये कोई बॉल है, इसको मैं ऐसे कलर दे देता हूँ। कहाँ गया कलर? ये रह गया। ये लाल कलर की गेंद है, ठीक है। अरे ठीक है, यहाँ पर ये गेंद हो गई ब्लैक कलर की, ठीक है। इसको द्रव्यमान मैंने माना कितना? m1, इसका द्रव्यमान कितना? m2, ठीक। m1 गेंद का जो वेग है, प्रारंभिक वेग, वो कितना है? u1 है, और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? u2 है। इतनी बात समझ में आ रही? और दोनों ही अपने को पता है कि टक्कर जो हो रही है वो कैसी हो रही है? अप्रत्यास्थ हो रही है। कैसी हो रही है? एकविमीय है। और कैसी है? अप्रत्यास्थ है। टक्कर कैसी है? एकविमीय और अप्रत्यास्थ है। क्या ये बातें समझ में आ रही? ये अपने को पहले से पता है चीजें, ठीक है। ये m1 द्रव्यमान की बॉल है, इसका द्रव्यमान कितना है? m2। ये u1 वेग से जा रही है और ये u2 वेग, और u2 वेग ये प्रारंभ में क्या है? स्थिर है ना। मतलब ये गेंद पड़ी थी, दूसरी गेंद आई, उसने इसको जाके क्या करी? टक्कर करी। कितनी बात समझ में आ रही? अरे आ रही है। आपको पता है अप्रत्यास्थ टक्कर में m1 और m2 आपस में क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। और चिपक जाएगी, टक्कर के बाद क्या होगा? देखना ध्यान से। टक्कर के बाद क्या होगा? ये m1 द्रव्यमान वाली गेंद है और ये m2 द्रव्यमान वाली गेंद है, ये दोनों आपस में चिपक गई। क्या हो गई? चिपक गई, और दोनों ही एक साथ v वेग से गति करने लगे। कितने वेग से गति करने लगे? v वेग से। इतनी बात समझ में आ रही? क्या हुआ? अप्रत्यास्थ टक्कर हुई। m1 द्रव्यमान की गेंद u1 वेग से जा रही थी और m2 द्रव्यमान की वेग स्थिर थी। m1 द्रव्यमान की गेंद m2 द्रव्यमान की वेग से टकराई। चूंकि टक्कर अप्रत्यास्थ है तो दोनों ही गेंदें क्या हो गई? चिपक गई, और दोनों ही साथ में v वेग से गति करने लग गई। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। चलो यहाँ पर मैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम अगर लगाऊं, कौन सा संरक्षण लगा रहा हूं? संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि प्रारंभिक संवेग जो होगा वो अंतिम संवेग के बराबर होगा। अरे होगा। अच्छा, प्रारंभ में जो कुल संवेग है वो कितना है? इसका संवेग कितना? m1 × u1,
अरे सही है, प्रारंभिक समय कितना है इसका, m1 इंटू u1 प्लस इसका समय कितना है m2 इंटू u2, और u2 कितना है 0, तो संवेग बीच का कितना हो गया 0 हो गया। अरे हो गया। अच्छा अंतिम समय की अगर बात करूं तो इसका समय कितना है, दोनों ही द्रव्यमान एक साथ गति कर रहे हैं, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा m1 प्लस, अरे हो जाएगा, तो द्रव्यमान हो गया क्या m1 प्लस m2, और दोनों ही मिलके कितने वेग से गति कर रहे हैं, v वेग से गति कर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही, अरे आ रही है। u2 0 होने से ये क्या हो गया 0 हो गया, अरे हो गया। अब देखना इधर, तो m1 u1 बराबर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v, क्लियर। यहां से मेरे को v पता चल जाएगा कि इसका वेग कितना आया, कितना आया m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या ये बात समझ में आ रही, ये क्या आ गया टक्कर के पश्चात दोनों गेंद का वेग, अरे आ गया, टक्कर के पश्चात दोनों गेंद का क्या आ गया वेग आ गया। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला अपने को याद भी रखना है और निकालना भी आना चाहिए। अगर ऐसा कोई केस दे दिया जाए जिसमें एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान से जाके चिपक जा रहा है और दोनों साथ में गति कर रहे हो, वो पहले स्थिर था और पूछ ले कि अंत में उस दोनों का वेग बताओ, संयुक्त वेग बताओ, दोनों संयुक्त होकर चल रहे ना, तो संयुक्त वेग बताओ, तो क्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हो। जब फॉर्मूला भूल जाओ तो संवेग संरक्षण लगा लो। आ रही बात समझ में, क्या ये समझ में आया, अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अप्रत्यास्थ टक्कर है तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, और अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण थोड़ी लागू होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, तो ऊर्जा की हानि होगी, क्या होगी ऊर्जा की हानि होगी। तो ऊर्जा की हानि अगर मेरे को निकालनी है तो प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा थी और अंतिम जो गतिज ऊर्जा आई दोनों का अंतर कर लेता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगी ऊर्जा हानि आ जाएगी, अरे आ जाएगी। तो अपन निकालते इसमें नेक्स्ट क्या ऊर्जा हानि, क्या निकाल रहे हैं ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में से क्या घटा लूंगा अंतिम गतिज ऊर्जा, अरे घटा लूंगा के फाइनल, तो मेरे पास क्या आ जाएगी ऊर्जा हानि आ जाएगी, अरे आ जाएगी। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही तो ऊर्जा हानि के रूप में जाएगा। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। चलो इधर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी देखना, यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये देखो इसका द्रव्यमान m और वेग कितना u, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर, अरे ये होगी। इसकी गतिज ऊर्जा तो 0 हो जाएगी क्योंकि वेग क्या है 0 है, और इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो संयुक्त आएगी दोनों की एक साथ में, अरे आएगी। तो गतिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूँ तो के इनिशियल जो होगी, के इनिशियल वो होगी क्या हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर, अरे सही है, प्लस हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर, और u2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा ही कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अच्छा अंतिम गतिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं के फाइनल, फाइनल कितनी होगी हाफ द्रव्यमान कितना m1 प्लस m2, अरे द्रव्यमान कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर जो इनका संयुक्त वेग है। क्या ये बात समझ में आ रही, अरे आ रही है। अब इधर देखना ध्यान से, देखो देखो देखो, ऊर्जा हानि अगर मैं निकालूं ऊर्जा हानि तो वो कितनी आएगी, के इनिशियल में से किसको घटा दूं के फाइनल को, हानि आ जाएगी है ना, कितनी ऊर्जा की हानि हुई या ऊर्जा क्षय आ जाएगा, ठीक है। के इनिशियल कितनी है, इनिशियल है हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर, अरे यही है यही बचा, और फाइनल कितनी है हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। क्या v की वैल्यू मेरे पास है, अरे है, यहाँ पर रख दूं और रख सकता हूं, देखना ध्यान से, v की वैल्यू पुट कर रहा हूं, v की वैल्यू पुट करते हैं, देखना। तो ऊर्जा हानि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो आएगा वो आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी की जगह v की वैल्यू कितनी थी देखो, ये रह गई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो
v की वैल्यू हो गई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्या सही है? अरे सही है। अब देखो ध्यान से, इधर देखना। तो डेल्टा के बराबर क्या हो जाएगा? ये बचा क्या? हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस ये हाफ, ये m1, ये स्क्वायर को अंदर ले रहा हूं, है ना? स्क्वायर को अंदर लूंगा तो देखना क्या होगा, क्या हो गया है? स्क्वायर को अंदर ले रहा हूं तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अरे ये होगा m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कट गया। अरे कट गया, ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? इधर देखना। तो ये हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ बचा, यहाँ पे क्या बचा? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। क्या बात समझ में आ रही? अरे आ रही है। इधर देखना। तो डेल्टा के बराबर यहाँ से हाफ m1 u1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है? क्या कॉमन ले लिया? हाफ m1 u1 स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? एक। और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचा? देखो हाफ कॉमन आ गया, m1 u1 स्क्वायर कॉमन आ गया। अरे आ गया। क्या बचा? m1 अपॉन m1 प्लस, अरे यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब m1 इंटू m2 है, तो एक m1 तो कॉमन आ गया और एक m1 बचा, u1 स्क्वायर कॉमन आ गया और क्या बचा यहाँ पर? m1 प्लस। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, देखना ध्यान से। तो यहाँ पर ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, देखो डेल्टा के बराबर देखना, ये इसका एलसीएम लेके मैं उधर गुणा कर रहा हूँ, कर दूं? देखना हाफ m1 u1 स्क्वायर, एलसीएम लिया कितना? m1 प्लस m2, एक का भाग m1 प्लस m2 में m1 प्लस m2 बार m1 प्लस m2 का एक से गुणा क्या आया? m1 प्लस m2। सही बात। m1 प्लस m2 का m1 प्लस m2 में एक बार भाग और एक का गुणा माइनस m1 से कितना? माइनस m1। क्या सही है? अरे सही है। ये लगा दिया वापस कोष्टक, प्लस का m1 माइनस का m1 कैंसिल। अरे सही है। देखना ध्यान से। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहूं या ऊर्जा हानि कहूं, कितनी आ गई? हाफ m1 u1 स्क्वायर, है ना, अपॉन क्या? m1 प्लस m2 और साथ में यहाँ क्या बचा? m2। अरे बचा। तो मेरे पास ऊर्जा हानि आ गई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या ऊर्जा हानि कितनी आ गई? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या? u1 स्क्वायर। अरे क्या सही है? अरे आया समझ में? हाँ, तो ये क्या आ गई मेरे पास? ऊर्जा हानि। क्या आ गई? ऊर्जा हानि आ गई, है ना? क्या आ गई मेरे पास? ऊर्जा हानि आ गई। समझ में आया? तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक तो वेग का आया। अरे आया। वेग का फॉर्मूला कितना आया था? अरे बोलो, वेग का फॉर्मूला कितना आया था? m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, यही है ना? अरे यही तो है, यही है ना? u1 इधर गुणा करो, बात वही है? एक तो वेग का फॉर्मूला आ गया है, किसका आ गया? ऊर्जा हानि का। अगर ऐसा केस हो, कैसा केस हो? देखो ऐसा, कहाँ गई गेंद? ये रह गई, ठीक है। ऐसा केस हो, वेग पूछे और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछे या ऊर्जा हानि पूछे, तो निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों ही फॉर्मूले हैं, ये आपको डायरेक्ट भी याद रखने और निकालने भी आने चाहिए। कितने बड़े बड़े अक्षर हो गए, है ना? ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट भी याद करने हैं और निकालने भी आने चाहिए। अरे आ जाएंगे? अरे क्लियर है? परीक्षा में ये भी आ सकता है कि ऐसा केस है ना, जिसमें अप्रत्याश टक्कर हो रही, एक विमीय अप्रत्याश टक्कर, तो ऊर्जा हानि निकालिए या वेग निकालिए, अंतिम वेग निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे? चलो, सेम केस है, यही केस है, बस टक्कर जो हो रही है वो प्रत्यास्थ हो रही है। टक्कर कैसी हो रही है? प्रत्यास्थ। अगला केस पढ़े। अरे अगला केस पढ़े। सेम केस कैसे है? एक गेंद है m1 द्रव्यमान की, एक और गेंद है m2 द्रव्यमान की, स्थिर है। m1 द्रव्यमान की गेंद ने m2 द्रव्यमान की गेंद से टक्कर करी, है ना? कौन सी टक्कर करी? प्रत्यास्थ टक्कर करी। प्रत्यास्थ टक्कर करी तो बाद में दोनों ही अलग अलग गति करेगी, m1 v1 वेग से गति करेगी और m2 v2 वेग से गति करेगी। अरे क्लियर? दोनों ने ही गति की
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 हुआ क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी, क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। टक्कर कैसी हो रही है, प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। बस अपने को टक्कर के पश्चात दोनों गेंद का वेग निकालना है। क्या निकालना है, टक्कर के पश्चात दोनों गेंद का वेग। और समझ में आ रहा है क्या निकालना है। देखो अगला केस देखते हैं। देखो केस नंबर 2, टक्कर कैसी है, टक्कर है प्रत्यास्थ और कैसी है, एकविमी। टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ और एकविमी। ठीक है, देखो गेंदे भाई, ये रेड गेंद, द्रव्यमान कितना m1, ये ब्लैक गेंद, द्रव्यमान कितना m2। इसका जो प्रारंभिक वेग है u1, वो u1 है, u1 ही है प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये u1 वेग से गति कर रही है और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है। u2 कितना है, 0 है। टक्कर प्रत्यास्थ हुई तो टक्कर के बाद क्या हुआ, m1 वाली गेंद का जो वेग हो गया वो v1 हो गया। ठीक है, m1 वाली गेंद का वेग कितना हो गया, v1, और m2 वाली गेंद का वेग, अच्छा m1 वाली मैं लाल कर देता हूं इसको, लाल लाल रेड। ठीक है, और ये क्या हो गया, m2। अरे क्लियर आ रहा है समझ में। और इसका वेग कितना हो गया, v2। अपने को v1 और v2 फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, v1 और v2। सबसे पहला काम मैं समयिक संरक्षण लगाऊंगा क्योंकि वो तो हर जगह अप्लाई होता है। अरे होता है, सबसे पहले क्या लगा रहे अपन, समयिक संरक्षण लगा रहे हैं। एक कहानी सुना है, ऐसे मेरी क्लास में ऐसे करके बैठा था। ठीक है, मैंने उसकी गर्दन काट दी। कहानी अच्छी लगी, कुछ शिक्षा मिली, क्या मिली, कटवानी गर्दन। तेरे लिए कोई लंबी उम्र का व्रत रह रहा होगा तो ऐसे करना है। तभी मैं सोचूं निहाल इतना फेमस क्यों है। इधर है निहाल। चलो संवेग संरक्षण लगाते हैं। संवेग संरक्षण, ध्यान से देखना, देख रहे हो ध्यान से। एक भी इधर उधर हुआ तो सारी कथा खत्म। ठीक है, सारी रामायण समझ में ही नहीं आनी, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि घर पे जाके वापस देख लो। ठीक है, देखो इधर देखो, इसका प्रारंभिक संवेग बराबर क्या होगा, अंतिम संवेग होगा। प्रारंभिक संवेग कितना है, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 बराबर अंतिम संवेग कितना, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। क्या ये बात समझ में आ रही, u2 कितना है, 0, तो ये पूरा कितना हो गया, मतलब m1 u1 बराबर क्या आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2। क्या इतनी बातें समझ में आ रही, अरे आ रही है। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने इसको उधर ले लिया, m1 v1 को क्या किया, उधर ले लिया। देखो ध्यान से, तो m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर कितना आ गया, m2 v2। अरे आ गया, यहाँ से मैं m1 को कॉमन ले लूँ, क्या बचा, u1 माइनस u1 माइनस v1 बराबर क्या बचा, m2 इंटू v2। क्या ये बातें समझ में आ रही, चलो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ उसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं गतिज ऊर्जा संरक्षण लगा रहा हूँ। प्रत्यास्थ टक्कर है तो गतिज ऊर्जा संरक्षण भी लगा सकते हैं। अरे लगा सकते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या लगा सकते हैं, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम। देखो लगा रहा हूँ, गतिज ऊर्जा संरक्षण से कौन सा संरक्षण लगाया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा संरक्षण। क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, अरे होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखो, इनिशियल कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर कितनी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2v2 स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, इधर देख। अच्छा यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u2 0 है, u2 0, तो ये पूरा ही कितना? सर गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हाँ होती है, हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होती है। अरे होती है। चलो इधर देखो, देखना ध्यान से। चलो इधर, ये हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर बराबर क्या बचा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या इतनी बातें क्लियर? अब इस हाफ m2 v2 स्क्वायर को उधर भेज दूं, अरे भेज दूं v1 स्क्वायर को, सॉरी। तो ये आ गया हाफ, एक काम करते हैं, रुको, करे एक काम क्या किया मैंने, हाफ से हाफ काट दिया। सॉरी, इधर एक हाफ उधर दो हाफ काट दिए है। अरे सही है ना? अरे कॉमन लेके काटा। अरे कैसे काटा? कॉमन लेके। देखो देखो देखो, हाफ m1 u, अरे यहाँ से कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ हाफ कॉमन लिया, क्या बचा? m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अरे बचा, ये हाफ से ये हाफ कैंसल। अब सही है? अरे सही है? कोई ये तो नहीं सोच रहा इधर दो हाफ थे, काट दिया। समझ में आ रहा है ना? तुम सोच सकते हो, तुम पे भरोसा है मुझे, तुम कुछ भी सोच सकते हो इधर। तो ये हो गया क्या? m1 इंटू u1 स्क्वायर बराबर m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू v2 स्क्वायर। इस m1 v1 स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ, तो हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर बराबर क्या? m2 इंटू v2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही? अरे आ रही है। इधर देखो, यहाँ से वापस m1 कॉमन लिया, क्या बचा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 इंटू v2 स्क्वायर। सही है? अरे सही है। चलो इधर आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अच्छा आपको एक फॉर्मूला पता है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। अरे होता है? हाँ हमारे यहाँ भी यही होता है, तुम्हारे यहाँ यही होता है? अलग तो नहीं होता है? पता है ना तुम्हें? यहाँ लगा दूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, लगा दूं ना? चलो यहाँ देखो, ये हो जाएगा m1 इंटू u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 बराबर m2 इंटू v2 स्क्वायर। अरे क्लियर? क्या आपको ये पता है? कहाँ गया? ये रहिए, m1 इंटू u1 माइनस v1 बराबर m2 इंटू v2 होता है। अरे पता है? इसको मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, क्या था? देखो क्या था? m1 इंटू u1 माइनस v1 बराबर m2 इंटू v2 होता है। ये अपने पास संवेग संरक्षण से आया था। अरे आया था? कहाँ से आया था ये? संवेग संरक्षण से, है ना? यहाँ देखो, ये m1 इंटू u1 माइनस v1 बराबर क्या है? m2 इंटू v2। अच्छा इनको थोड़ा सा आगे पीछे लिख देते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। m1 इंटू देखो u1 माइनस v1 और ये u1 प्लस v1। अरे आगे पीछे लिख सकते हैं गुणा वाला कर, है ना? बराबर क्या हो जाएगा? m2 इंटू v2 स्क्वायर, है ना? अब देखना, ये m1 इंटू u1 माइनस v1, m1 इंटू u1 माइनस v1 बराबर क्या रख दिया मैंने? m2 इंटू v2। और रख सकता हूँ, तो संवेग संरक्षण से मेरे पास ये चीज आई थी और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? m2 इंटू v2। और क्या बचा मेरे पास? u1 प्लस v1 बराबर m2 इंटू v2 स्क्वायर। और समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? इधर देखो ध्यान से, देखो 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 क्या हो रहा है। इसका अंदर गुणा करते हैं, कुछ गलत कर रहा हूं मैं। इधर देखो, m2 से m2 क्या हो गया? कट गया। अरे कट गया। ये v स्क्वायर से v2 क्या हो गया? तो v2 बराबर क्या आ गया मेरे पास? u1 प्लस v1। अरे आ गया। v2 बराबर क्या आ गया? u1 प्लस v1।
अब इसको मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, V2 बराबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, और इसको जो था ना इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया, है ना, जो संवेग संरक्षण वाली इक्वेशन थी। वापस अपन संवेग संरक्षण पे जा रहे हैं। देखो कहाँ था संवेग संरक्षण, ये रह गया, है ना, ये m1 इंटू U1 माइनस V1 बराबर m2 इंटू V2, है ना। V2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, कर दूं, अरे कर दूं, देखना ध्यान से, क्या है m1 इंटू U1 माइनस V1 बराबर m2 इंटू V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है U1 प्लस V1, अरे है V2 की वैल्यू क्या है, U1 प्लस V1, अरे क्लियर, देखना ध्यान से, इधर अंदर गुणा किया इसका, तो ये हो गया m1 U1 माइनस m1 V1 बराबर क्या, m2 U1 प्लस m2 V1, अरे क्लियर, हाँ गुरुदेव पधारो, बिल्कुल आओ, हाँ बस ये चल ही रहा है, थोड़ा सा और देखो ध्यान से, इधर यहाँ देखना, क्या देखोगे, इधर V1 को इधर ले रहा हूँ और U1 को उधर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 U1 और उधर गया ये, तो क्या हो जाएगा माइनस m2 U1 बराबर, इधर देखो ये हो जाएगा m2 V1 प्लस m1 V1, अरे क्लियर, यहाँ से मैंने U1 को कॉमन लिया, क्या बचा m1 माइनस m2 बराबर, यहाँ से मैंने V1 को कॉमन लिया, क्या बचा m2 प्लस m1, अरे ठीक है, यहाँ से V1 बराबर क्या आ जाएगा, ये नीचे भेज दूं, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू क्या U1, ये मेरे पास क्या आ गया, पहले कण का वेग प्रारंभिक वेग के फॉर्मेट में, अरे आ गया, और अगर अपने को द्रव्यमान पता है और प्रारंभिक वेग पता है तो अपन V1 निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं V1, अच्छा V1 मेरे पास आ गया, यहाँ तक क्लियर आपको, अच्छा V1 मेरे पास आ गया, V1 की जगह V1 की वैल्यू रख देता हूँ, अरे रख दूं, अब क्या निकालना है V2, तो V2 बराबर हो जाएगा क्या, देखो ये U1 प्लस V1 की जगह V1 की वैल्यू रखी, क्या V1 की वैल्यू m1 माइनस m2 अपॉन क्या m2 प्लस m1 इंटू क्या U1, अरे सही है, इनका अपन LCM ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, देखो LCM लिया, क्या है LCM m2 प्लस m1, एक का भाग m2 प्लस m1 में m2 प्लस m1 बार, क्या हो गया, नहीं आ रहा समझ, तो क्या हो गया, इतने शांत क्यों हो गए तुम लोग, हाँ इधर देखो, एक का भाग m2 प्लस m1 में m2 प्लस m1 बार, और m2 प्लस m1 का U1 से गुणा, कितना U1 इंटू m2 प्लस m1, अरे सही है, प्लस इधर m2 प्लस m1 का m2 प्लस m1 में एक बार, और एक का गुणा m1 माइनस m2 से m1 माइनस m2 इंटू क्या U1, अरे इतनी बात समझ में आ रही है, चलो 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 थोड़ा सा और ऊपर करते, यहाँ देखो ये अंदर गुणा कर रहा हूँ, ये हो जाएगा U1 इंटू m2 प्लस ये ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा m2 इंटू U1 प्लस m1 इंटू U1 प्लस यहाँ देखना इसका गुणा करूंगा तो m1 इंटू U1 माइनस m2 इंटू U1, है ना, m2 इंटू U1 से m2 इंटू U1 क्या हो गया, कट गया, अपन क्या बचा m2 प्लस m1, अरे बच्चा ये m1 U1 और m1 U1 कितना हो गया 2m1 U1, अरे सही है, V2 बराबर क्या आ जाएगा 2m1 U1 अपॉन क्या m2 प्लस m1, तो ये तो आ गया मेरे पास क्या V2 और ये आ गया क्या V1, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको डायरेक्ट भी पता होने चाहिए और निकालने भी आने चाहिए, अरे आ रहा है समझ में,